देखिए, जो रेलवे से क्लेम किया जा रहा है कि हाँ भी हम बहुत इंतज़ाम किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर क्राउडेड है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डैमेज की भी खबरें हैं, और कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कि रेलवे और सरकार जो है वो देश की सरकार क्लेम कर रही है कि हम छठ पूजा के लिए बहुत बड़े इंतज़ाम किए हैं। तो लोगों को बहुत सुविधा हुई है, और मेरे को लगता है कि जैसे इंतज़ाम होने चाहिए वैसे इंतज़ाम कहीं दिखाई नहीं देते, और लोग खराब भी हो रहे हैं, ओवरलोडिंग भी है, ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। और मेरा ख्याल है जो प्रॉपर्टी डैमेज की बात है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की प्रॉपर्टी है, किसी पर्सनल आदमी की प्रॉपर्टी नहीं। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि देश को नुकसान होगा। तो रेलवे को जो है वो कम इंतजाम की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, बाहर भी देखो, आपने अगर लोगों से बात की है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, सिर्फ टेंट लगा दिए गए हैं। सिर्फ टेंट लगा हुआ है, कोई और सुविधा नहीं है। अगर स्पेशल ट्रेनें होती, जितनी कैपेसिटी चाहिए थी मेरा ख्याल उतनी कैपेसिटी नहीं थी, बहुत ओवरलोडिंग जो है वो ट्रेन्स होके जा रही थी। बीते दिन एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें लोग झगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। नेचुरली जब ओवरलोडिंग होगी, जब ऐसी कई बातें होगी, तो मेरा ख्याल है फिर लोग जो है वो एजिटेटेड होते हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी का भी रेलवे का नुकसान होता है। सो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ बद इंतजाम की वजह से ही सारा कुछ हुआ। केंद्र सरकार कहती है कि पूरे इंतजाम है। देखो, केंद्र सरकार जो मोदी सरकार भी है ना, वो सोशल मीडिया और मीडिया की सरकार है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ इनके जो बिट्टू जी हैं वो रेल मंत्री नहीं है, रील मंत्री है। ये रीले बना के मेरा ख्याल है चलाते रहते हैं, और इनका कोई काम लंबा चौड़ा है। जलंधर की भी बात करें, जो लोग जहाँ पर रहते रहेंगे उसके लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। कोई ऐसी मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा इंतजाम किया है कि जो जलंधर में किसी ने मनाना हो या कहीं मनाना हो, तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसी सुविधा नहीं है। आपने लोगों को से मुलाकात की है, लोगों ने क्या क्या बताया है कि इस तरह नहीं, बेसिकली ओवरलोडिंग है, जो टिकट मिलने चाहिए वो नहीं मिले। अगर इन्होंने प्रॉपरली असेसमेंट किया होता तो शायद जो है वो ऐसे काम ना होते, या संपत्ति को डैमेज करने की जो बातें आ रही वो ना हो। बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। एक परिवार की तरफ से पूरे परिवार की टिकटें बुक कराई गई हैं, 2 की टिकटें कन्फर्म हो गई हैं, बाकी की नहीं हुई। वो ओवरलोडिंग है। रेलवे ने जो इंतजाम करने चाहिए थे, कह रहे हैं कि हमने 11 ट्रेनें चलाई है, लेकिन 11 ट्रेनें शायद सफिशिएंट नहीं होती। शायद इसको डबल या ट्रिपल किया जाता। तो स्पेशल ट्रेन का मतलब तो यही होता है कि जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल हो तो उसमें जो है लोगों को असुविधा जो है नहीं होनी चाहिए। जलंधर पंजाब से जो है सिर्फ अमृतसर वाली साइड से 5 ट्रेनें ही चलाई गई हैं, लगता है कि सफिशिएंट नहीं, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो इनफ्लो है उसको अगर देखा जाए तो वो सफिशिएंट नहीं है। ये कि स्पेशल ट्रेन चलाएगी, लेकिन जो हालात सामने आए, जो वीडियो सामने आई है, उसे लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसलिए रेलवे स्टेशन पे भी आया था कि जो रेलवे क्लेम करती है, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्पेशल ट्रेनों की बात हुई है, स्पेशल ट्रेनें नहीं है, ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग की वजह से कहीं डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज की बात भी है, लेकिन लोग सारा कुछ महसूस करते हैं कि हमारे लिए रेलवेज ने या बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कुछ ऐसा प्रबंध नहीं किया जो इनको करना चाहिए। और लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ भी, बाहर एक टेंट जरूर लगा हुआ है, लेकिन टेंट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और जो हमारे स्टेट रेल मिनिस्टर हैं बिट्टू जी, वो है तो रेल मंत्री हैं, लेकिन मेरे को लगता है वो रील मंत्री हैं। वो रील बना के तो डालते रहते हैं कि हमने ये भी इंतज़ाम कर दिया, ये भी इंतज़ाम कर दिया। मेरा ख्याल है ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है जो रेलवेज ने किया हो। और अगर कहीं प्रॉपर्टी डैमेज करने की भी जैसे बातें आई है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ये देश की प्रॉपर्टी है, हमें ऐसा कुछ एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रॉपर्टी को नुकसान हो। देश की प्रॉपर्टी का मतलब लोगों के टैक्स पेयर की ही प्रॉपर्टी ये होती है।
अगर बात की जाए तो दीपावली को लेकर पहले ही इंतजाम तो सरकार कह रही है हमने कर लिए थे, उन्हें भी पता है कि छठ पूजा का त्यौहार आने वाला है, ऊपर से बिहार इलेक्शन भी है, तो ऐसे में लग नहीं रहा था कि स्पेशल ट्रेनें पहले इंतजाम करके चलानी चाहिए थी। और ऐसी तस्वीरें बिल्कुल चलानी चाहिए थी, लेकिन ये जो मोदी सरकार है, ये कहने में और करने में बहुत फर्क है। ये कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखता नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया को ही सिर्फ यूज किया जाता है, बाकी ऐसा कोई इंतजाम जो है वो देखने को यहाँ नहीं। तस्वीरां सामने ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ रेलवे प्रशासन रेलवे देखो सच्चाई जो है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं उनको अपना अपना काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर प्रेस के लोग या कोई प्रेस इंडिपेंडेंट काम करती है, ऑथेंटिकेटेड है और बिल्कुल ठीक है, तो मेरा ख्याल है किसी को भी, किसी ऑफिसर को भी, किसी पॉलिटिशियंस को भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता चलता है कि हमने इंतज़ाम जो है वो कितने कम किए हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसे चीज़ों को देख के हमें और इंतज़ाम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो सर बेशक राजनेताओं को सीबीआई की धमकी देती है, लेकिन अब तो पत्रकारों को भी सीबीआई की धमकी मिलनी शुरू होगी। नहीं, ये देश की बदकिस्मती है। ये हर उस आवाज़ को चुप कराना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो दिल्ली में, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो। उनका पहला नज़रिया ये है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, किसी भी पत्रकार को, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी वही काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी में जो एक ऑफिसर या एक पॉलिटिशियन कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक अच्छी टीम बनेगी जिससे सारा कुछ पता चलेगा, इससे ऑफिसर्स की खिंचाई करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की खिंचाई करनी चाहिए भी आपने जितने इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं किए। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई आपत्ति नहीं है। अल्टीमेटली हम सबका काम एक ही है कि बेहतर डेमोक्रेसी और लोगों को अच्छी सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। सच्चाई दिखाना पाप हो गया है। अब मेरे को लग रहा है, लग नहीं रहा, पिछले 10-12 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है, देखो कांग्रेस सरकार ने आरटीआई एक्ट भी लेके आए थे, बहुत सी ऐसी चीजें लेके आए थे, लेकिन आज की तारीख में कोई आरटीआई एक्ट में भी जवाब देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी जिसकी बात होनी चाहिए दुनिया में, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी जो है वो 4 पिलर अगर ठीक काम करेंगे, उसमें एक भी पिलर अगर ठीक काम नहीं करेगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और हमें पता नहीं चलेगा, पॉलिटिशियंस को पता नहीं चलेगा। तो जो सुविधाएं हमें, मेरा ख्याल है हमें कानून जो है वो कहीं ना कहीं अपग्रेड करने चाहिए, जो सुविधाएं अपग्रेड करनी चाहिए, वो हम नाकाम रहेंगे। देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता की जो है स्थिति जो है वो फैलेगी। एक वीडियो सामने आती है कि रेल मंत्री को दौरा करते हैं स्टेशन का, तो यात्रियों को पूछते हैं कि स्टेशन अंदर रेलवे का की खाना मिल रहा है, तब तो खुद रेलवे मंत्री उन्होंने पता की खाना मिल रहा है। नहीं, वो देखो सिर्फ रेल मंत्री है ना, रेल मंत्री नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बिट्टू जी को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा पहले पढ़ के आना चाहिए, देख के आना चाहिए, सो दैट कि अल्टीमेटली हम सबका काम क्या है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, बेहतर कानून बनाए जाएं। और उसके लिए मैं तो मीडिया का रादर के जो दिखाते हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमें जगाते हो, आप हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाते हो शायद हम नॉर्मली सिचुएशन में नहीं देखते। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को ऐसे काम करने चाहिए। अगर बात की जाए तो बिहार इलेक्शन को लेकर कैसे देखते हैं? बिहार इलेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं तनातनी सामने आ रही है, गठबंधन को लेकर भी कल खबरें नशर हुई हैं, उसमें बताया गया है कि शाम 7 बजे गठबंधन में ही जो आपसी फूट पड़ गई है। देखो मेरा ख्याल है कि कई बार कुछ ऐसी सीटें हैं बिहार में भी जहां शायद उनके भी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, हमारे कैंडिडेट भी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद कुछ ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कुछ समस्या है, बाकी ओवरऑल कहीं समस्या है नहीं। बाई इलेक्शन को कैसे देखते हैं? आज रोड शो हो रहे हैं तरन तारण में। तरन तारण में बेसिकली देखो वहाँ माहौल जो है वो स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर का बहुत खराब है और मेरे को नहीं लगता कि सरकार उसको कंट्रोल कर पा रही है। तो जो लोग
तरनतारन कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मेरा ख्याल है उनको सोच समझ के जो है वो वोट डालनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो जलंधर में भी बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि एक बड़ी पार्टी का जो लीडर है वो आम आदमी पार्टी में आज शामिल होने जा रहा है, और वो भी सेंटर हल्के से। मेरे को नहीं पता कुछ ऐसा, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। सूर्य प्रकाश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे हम बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर जिला से। अभी आप अभी जलंधर, हाँ वो वैसे मेरा अपना गुरुद्वारा जलंधर में भी है। हम लोग पूजा करने गांव जा रहे हैं। तो किस तरह के इंतजाम आपको लग रहे हैं आगे से, क्या क्या कमियां आपको लग रही है और क्या क्या अच्छा है? कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार से एक आदेश है कि छठ पूजा के लेके ना ट्रेन को स्पेशल बढ़ाने चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत होता है। हर बंदे छठ पूजा करने घर जाने को रहता है, उतना ट्रेन है नहीं है, क्योंकि सीट भी कंफर्म नहीं हो पाता है। अगर 10 को सीट कंफर्म करते हैं तो उसमें 5 को कंफर्म होता है, 5 को वेटिंग ही रह जाता है, और जाने वाले बंदे बहुत है। इसके स्पेशल छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए सरकार को। 5 ट्रेनें जलंधर से, अगर ऑल ओवर इंडिया बात करें तो 12,000 ट्रेनें स्पेशल चलाई है, कैसे लगता है कम है? तो उससे वो भी कम है, क्योंकि बिहार यूपी से अधिकांश छठ पूजा बिहार से ही होता है, और बिहार के बंदे बहुत यहाँ जलंधर में हैं, बहुत ही ज़्यादा। अदर स्टेट हर स्टेट में ही है, हर स्टेट से भी ट्रेन बढ़ाने चाहिए। तो जलंधर में जैसे स्टेशन टेंट वगैरह लगाए गए हैं, उसका इंतजाम कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बढ़िया है। सरकार की तरफ से सुविधा जो दी गई है बहुत अच्छा। नहीं, अगर टेंट नहीं रहता तो हम लोग को आज धूप का सामना करना पड़ता, धूप में बैठते, अच्छा नहीं लगता। और इतने बंदे जा रहे हैं घर, सबके लिए सुविधा भी होना भी चाहिए। सरकार के इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सामने आई थी कि ट्रेन में जो है बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग दरवाजे लाते मार के खोल रहे थे। ये तो सर वीडियो देखने से ही पता लगता है। अभी कर्मभूमि एक्सप्रेस जा रही थी, कहीं से हम देखे थे, अभी लखनऊ साइड से न्यूज देखे थे, उसमें से 3 बंदा गिर के मर भी गया है भीड़ की वजह से। भीड़ तो है ही है, और खास के पर्व का टाइम है तो भीड़ तो होना ही है।